वी आर लाइव। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं गौरव चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के दिन। आज साल का तकरीबन दूसरा आखिरी दिन है, यानी 30 तारीख है आज। और आज हम आप लोगों के लिए जो एक बड़ी सौगात हम लोग पहले ही आप लोगों को दे चुके हैं। हम लोग 5 दिसंबर को लॉन्च किए थे सीएससी रूरल सिनेमा। जी हाँ, अब छोटे शहरों में भी बड़े पर्दों की आपको चकाचौंध दिखाई देने को मिलेगी। तो हमारे साथ आज वो 2 लोग हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे वर्क को काम कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से क्या आइटम आएगा, प्रोडक्शन कहाँ से कैसे होता है, फ़िल्म आपको कैसे मिलेगी, न्यू रिलीज़ेज़ आपको कैसे मिलेंगी, प्लेटफ़ॉर्म कैसा होगा, अमाउंट कैसा होगा और आप कमाई कैसे करोगे। ये सब बताने के लिए हमारे साथ खुद वो लोग मौजूद हैं, जो लोग इस पूरे काम को करते हैं हमारे साथ, जो हमारे पार्टनर हैं। तो वीएलई भाइयों, आज हमारे लिए हम लेके आए हैं सीएससी रूरल सिनेमा के वो 2 शख्स जो जिन्होंने ये प्रोजेक्ट हमारे साथ मिलकर इस पूरी मुहिम को छेड़ा है। तो मैं स्वागत करता हूँ मोहन जी का। मोहन जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते भैरव मानो। जी, मैं स्वागत करता हूँ पुनीत जी का, जो पार्टनर है मोहन जी के। नमस्कार पुनीत जी, कैसे हैं? नमस्ते गौरव जी, नमस्ते प्रिय वीएलई भाइयों बहनों, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जॉइन करने के लिए। तो पुनीत जी की जैसे मैं आपको बताऊँ कि पुनीत जी ने ये पूरी जो जो एक कह सकते हैं कि एक पैशन के पीछे की जो एक पूरी कहानी है, वो पुनीत जी ने लिखी और पुनीत जी ने मोहन जी के साथ मिलकर ये पूरा सिनेमा का जो प्रोग्राम है अपने वीएलई के लिए, यानी कि एक प्रोटोटाइप, एक गाँव में किस तरीके से एक सिनेमा घर चल सकता है। जी हाँ, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, कभी किसी ने जाना नहीं था, कभी किसी ने इसकी जो कमी थी, वो महसूस नहीं की, क्योंकि हम लोग शहर में बैठ के बात करते हैं। अगर गाँव वाले की मैं बात करूँ तो गाँव वालों को कहते हैं कि हमारे पास टाइम पास अगर करना है तो हमें ज़्यादा चौपाल पे बैठ जाएँगे, ज़्यादा इधर-उधर चले जाएँगे या घर में बैठे रहेंगे पूरे दिन। और अगर मूवी देखने का मन करे तो क्या करेंगे? 50 कोस दूर मूवी देखने जाना है। तो अगर मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया है तो सुबह जल्दी निकलना होगा, शाम को लेट आना वापस होगा, तो पूरा दिन एक मूवी देखने में निकल जाएगा। वही चीज़, वही लैंडमार्क अगर हमारे हमारे अपने गाँव के बाहर या अपने गाँव के पास आ जाता है, तो वो कितना महत्वपूर्ण है। वो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो आज सिखा रही है लोगों को, बता रही है कि क्या नया आने वाला है, क्या नया आएगा, क्या नया होगा और क्या नया हुआ है, हमारा देश बदला कैसे है, ये सब जानकारी हमें सिनेमा से मिलती है। तो हम मोहन जी से शुरुआत करते हैं। मोहन जी, आप बताएँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है और वीएलई को इससे फ़ायदा क्या है और कैसे इस ये वीएलई कर सकता है? मोहन जी, ओवर टू यू। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो हमने, जैसे मैं खुद इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। लास्ट 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं पहले बिग सिनेमा में था, तो हमारे आई थिंक बिग सिनेमा एक ऐसे ही सिनेमा चेन थी। उन्होंने सोचा था कि हम टीयर 3 में जाके सिनेमा ऑपरेट करेंगे। तो तभी से मैंने इस पूरे मैं बोलता हूँ इस मार्केट का काफ़ी स्टडी किया है। और इस मार्केट में मैंने देखा है कि गांव में अगर हम लोग देखते हैं तो एंटरटेनमेंट के कोई साधन अवेलेबल नहीं है। और आज हम देखते हैं कि शहरों में काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट के साधन आपके पास अवेलेबल है। आप सिनेमा घर में जा सकते हैं, आप मॉल में जा सकते हो, आपके पास स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है। तो हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हम एक गांव में भी लेके जा सकते हैं। और अभी क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, इतनी डेवलप हो गई है, बिकॉज ऑफ द 3G के बाद में 4G के बाद में अभी 5G आ रहा है। तो 5G के बाद में जो अपने को कंटेंट है, बिकॉज सिनेमा घर है, इसका मतलब अगर वहाँ पे फिल्में नहीं दिखाएंगे तो हम और क्या दिखाएंगे। तो पहले वो फिल्में लेके जाना बहुत डिफिकल्ट था। तो अब ये 4G और 5G का जो नेटवर्क आया, उसकी वजह से ये कंटेंट लेके जाना बहुत आसान हो गया है। और मेरे को ऐसा लगा कि ऑफ कोर्स पुनीत जी के साथ में हम लोग 3 साल इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने एक स्टडी किया है कि आप देखोगे कि 70 से 80% अपना पॉपुलेशन जो है वो गांव में रह रहे हैं, जबकि गांव में स्क्रीन ना के बराबर है। आज देश में पहले एक 9,000 के आसपास स्क्रीन थी, वो स्क्रीन घट के 8,500 के आसपास आ गई है। तो और उसमें से ज़्यादातर जो स्क्रीन्स है वो सारी शहरों में या टीयर 2
या टियर 1 सिटी में फैली हुई है। इसका मतलब जो आज का मेरा गांव में रहने वाले बहनी और भाइयों है, उनको एंटरटेनमेंट का कोई मौका जारी नहीं है। एंड ऑब्वियसली उसका एक रीज़न था कि जो कॉस्ट थी, एक स्क्रीन बनाने की जो आपकी कॉस्ट थी, वो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया आती थी। तो हमने इस 3 साल में बहुत सारा सोच के काम करके सोचा कि कैसे एक लो कॉस्ट मॉडल हम गांव वालों को लेके आएंगे, जहाँ पे हम लोग ये सिनेमा घर उनके लिए दे देंगे, और ना ही बल्कि सिनेमा घर ले लेंगे, बट यहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे प्रोड्यूसर के साथ, प्रोड्यूसर गिल्ड के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करके कि सारे के सारे कंटेंट, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फ्राइडे के दिन ही, कि सारे के सारे कंटेंट हम अपने सिनेमा घरों में लेके जाए। ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सीएससी लास्ट 3 साल की अपनी मेहनत रंग लाई है। हम कोरोना के पहले 2019 में ये प्रोजेक्ट लेके आए थे। आई एम श्योर काफ़ी सारे हमारे वीएलई बहनों और भाइयों ने तभी भी इस प्रोजेक्ट के बारे में हमको पूछा था। तकरीबन 2000 लोगों ने, 2200 लोगों ने तभी हमको पूछा था, और हमारे साथ वो जुड़ना चाहते थे। बट बिकॉज वो कोरोना की जो कहर सारी दुनिया में छा गया था, और जो इंडिया में भी था, तो हमने एक कॉशियस डिसीजन लिया था कि भाई ये इसके चलते हुए हम इसको अभी अभी थोड़े टाइम के लिए रोक लेते हैं। और वो समय 2-3 साल का जो समय था, वो हमने रिसर्च करने में लगाया। तभी हम जब मॉडल लेके आए तो तकरीबन 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लाख का मॉडल था वो। तो हमने सोचा अभी इस मॉडल को, ये कोरोना का संकट भी है, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा स्केप्टिकल है, लोग डर रहे हैं, तो इसको कैसे, अब इस डर को कैसे हम कम कर सकते हैं, हमारी रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए इस समय में हम एक 7.5 लाख रुपए का बेस मॉडल लेके आए हैं, जो पहले आई थिंक आपने एक एडवर्टीजमेंट भी जाया कि पहले कुछ वीएलई को हम इस प्राइस का एडवांटेज लेके इस मॉडल में हम लोग जुड़ना चाहते हैं। तो हमारी जो मिशन है, वो मिशन एक ही है, सिंपल है। हम अपने गांव के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे भी इस गांव का पॉपुलेशन 40,000 या 50,000 है, और इस उसके इर्द गिर्द आप देखोगे तो एक 10 छोटे छोटे गांव है, कस्बे है, उनका खुद का, उन सब कस्बे का मिला के पॉपुलेशन 1 लाख के आजू बाजू हो रहा है। तो उस सेंटर को हम पहले फेज में डेवलप करना चाहते हैं, और उसी सभी सेंटर्स को जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनको इस 7.5 लाख की तय रकम में सिनेमा के इक्विपमेंट्स जो आपके जरिए हमने लिस्ट भेजी है, वो भेज देंगे। उनको इंस्टॉल करने के लिए हम हेल्प करेंगे। उनकी जो एग्जिस्टिंग, अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग कोई शेड है, कोई बिल्डिंग है, तो उसका इवैल्यूएशन कर लेंगे, भाई ये सिनेमा घर के लिए फिट है कि नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम सिनेमा घर खोल रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस के कुछ नॉर्म्स है, हर स्टेट का अपना अपना एक नॉर्म्स है। तो उस नॉर्म्स को पूरी तरह से क्या बोलते हैं, पूरी तरह से अपने को कंप्लाइड करना पड़ेगा। हमारी टीम यहाँ पे है, वो आपको हर सहायता, हर जगह पे आपको हेल्प करेगी। और उस हेल्प के वजह से हम चाहते हैं कि आप लोग आपके खुद के गांव में नेक्स्ट 2 या 3 साल में आप सिनेमा घर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक साथ एक दिन हम लोग इस सब, जितने भी फर्स्ट फेज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको सबको एक लाइव डेट अनाउंस करके हम लोग लाइव कर लेंगे, जहाँ पे हर वीक में कंटेंट देना, जो फिल्में आती है वो कंटेंट देने की हम पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिस हिसाब से चलता है, उस हिसाब से हम सारी की सारी फिल्में उस पूरे नेटवर्क में हम लेना चाहते हैं। यस। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरा ये प्रक्रिया बताई। अब मैं देखिए, कई हमारे वीएलई हमसे बात करते हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया कि जब हमने ये इंटरेस्ट फ्लोट किया था, तो तकरीबन 6,000-7,000 लोगों ने इंटरेस्ट ये जो है जताया कि हाँ, हम भी सिनेमा में पार्ट लेना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो मेजर लोगों का जो क्वेरी आती है, वो ये कहते हैं कि सर, ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्या ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट जायज है, या ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कम हो सकती है, या ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम की है, या सब्सिडाइज्ड कह सकते हैं इसको, या डिस्काउंटेड कह सकते हैं? पुनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे। गौरव जी, इसमें अगर दो तीन चीज़ों के बारे में इस टॉपिक पे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, हम जो ये कॉस्ट में दे रहे हैं,
ये कॉस्ट हमने सीएससी को कमिट की है, तो हम तो इसको हमारी खुद की कॉस्ट से भी काफ़ी नीचे के प्राइस में दे रहे हैं, और इसलिए हम ये पहले कुछ जो वीएलईज हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट में हमसे जुड़ रहे हैं, सीएससी के साथ, हाउस ऑफ अक्टूबर सिनेमा के साथ जुड़ रहे हैं, तो हम उनको ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है कि ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड है। जो मोहन जी ने बताया कि हम काफ़ी समय से हमने खुद हम अब शायद हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोरोना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी इस प्रोजेक्ट के लिए, कि इस समय में हमने जितने टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं, हमने उनसे इतना इंटरेक्ट किया, हमने ये चीज़ उनको समझाई है कि ये गांव क्या है, ये नेटवर्क क्या है, यहाँ की दिक्कतें क्या है, उनकी फियर्स क्या है, कि हम अगर ये किस्म का इन्वेस्टमेंट करें, हमारी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। तो हमने पूरा बैकवर्ड कैलकुलेशन किया कि अगर एक 7.5 लाख से लेके 10 लाख के रेंज का एक पूरा सिनेमा सेटअप हो, अलग अलग उसमें हम जो साधन सामग्री दे रहे हैं पूरे सिनेमा को चलाने के लिए, और उसके अलावा एक छोटी इन्वेस्टमेंट जैसे मोहन जी ने बताया, लोकल लाइसेंसिंग करनी होगी, आप एक बाहर छोटा सा वेटिंग एरिया होगा, रिफ्रेशमेंट एरिया होगा, फूड एंड बेवरेज के लिए वॉशरूम्स होंगे, तो उसमें कुछ तकरीबन और जो उनकी ऊपर से छोटी इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे एक वीएलई इसको 1 साल से 2 साल के पीरियड में, जो हम कहते हैं एक ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर पाए, कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट का पूरा रिटर्न ले पाए। तो हमने पूरी इसके ऊपर एक बैकवर्ड कैलकुलेशन की, और तब हमने रियलाइज किया कि ये तकरीबन तकरीबन 15 लाख रुपए तक की भी इन्वेस्टमेंट चली जाए तो रियली इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, नेक्स्ट टू नन हो जाएगा। अगर हम आपको कंटेंट हर हफ्ते देते रहेंगे, उसमें रीजनल कंटेंट भी आएगा, बॉलीवुड की फिल्म्स भी आएगी, और मोहन जी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, हमने भी इंडस्ट्री में बैठे काफ़ी ये चीज़ें देखी है, कि वो साल की 4-5 पिक्चरें होती है जो आपके पूरे साल की, क्या शायद 2 साल की कमाई दे जाए। देर आर दीज 1 or 2 फिल्म्स विच आर देयर which gives so much traffic, so much footfall to the cinema, जहाँ वो इतना टिकट सेल्स से ही नहीं, पण फूड एंड बेवरेज से और बाकी सारी चीज़ों से, और हमारे वीएलई भाइयों बहनों के पास तो क्षमता है, अपॉर्चुनिटी है कि एक सिंगल विंडो पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दूसरी सर्विसेज भी वहाँ प्रमोट करके लोगों को पहुँचा सकते हैं। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर वेरी श्योर कि यहाँ पर जो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीटली इस लो कॉस्ट मॉडल के वजह से, जो हम 7.5 लाख रुपए में दे रहे हैं, उससे वो टोटली मिनिमाइज हो गया है। दूसरी, ये टेक्निकली टेंजिबल चीजें हैं, ये हार्डवेयर है, इसमें मैक्सिमम कुछ किस्म का डेप्रिसिएशन हो सकता है, पर इस चीज की वैल्यू है। कोई कारण से कल 100 में से समझो 1 या 2 वीएलई नहीं चला पा रहा है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट आज जीरो नहीं हो रही है। वो जो सामान है वो कहाँ शायद कोई और गांव में कोई और वीएलई को हम दे पाए। तो ये सारी चीजों को वीएलई भाइयों बहनों को दिमाग में रख के एक बड़े कॉन्फिडेंस से, जोश से आगे जाना पड़ेगा, और ये बिलीफ और ये फेथ रखना पड़ेगा सीएससी और हाउस ऑफ अक्टूबर सिनेमा में, कि हम उनके लिए बहुत ही वेल थॉटफुल प्रोजेक्ट ले आए हैं, जहां हमारा गोल कुछ हंड्रेड्स में नहीं है, हमारा गोल है हजारों में जाना। हजारों में ये तब जाएगा जब पहले हंड्रेड्स हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कमाएंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उनको कंटेंट मिलेगा, उनको हमारी हैंड होल्डिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा, और वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के थ्रू जल्द से जल्द अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे आए, जल्द से जल्द रियलाइज करे इस प्रोजेक्ट की वैल्यू, कीमत और उनके दूसरे एंसिलरी बेनिफिट्स जो उनको मिलने हैं। सो we strongly feel that this investment is the lowest one can ever get, because we ourselves, हम खुद इस इन्वेस्टमेंट को, जो हमें हार्डवेयर की कॉस्ट आ रही है उससे काफी, जो आपने राइट वर्ड यूज किया, सब्सिडाइज करके दे रहे हैं इनको, पहले उन लोगों को पुश करने, इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर लाने, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने, तो कॉस्ट की कोई चिंता नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ना ही सरकार की, पर सीएससी के थ्रू और हाउस ऑफ अक्टूबर सिनेमा के थ्रू भी काफी सारे अच्छे मॉडल्स जो हैं उनको फाइनेंसिंग करवाने में, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने, उसकी सारी सुविधाएं, उसकी सारी जो प्रोसेस होगी, प्रोटोकॉल होगी, हेल्प होगी, हैंड होल्डिंग होगी, गाइडेंस होगी, ये भी हम देने तैयार है, जिससे उनको एक छोटे इन्वेस्टमेंट में, एक छोटे डाउन पेमेंट पर ये मिलकर वो बाकी का पैसा लोन से लेके अच्छे से प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। जी,
तो देखा आपने, आप लोगों को आज हम लोगों ने एक और चीज़ बताई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो कॉस्टिंग है, जो आप लोग सिर्फ़ देख रहे हैं कि यहाँ कॉस्टिंग आप लोगों ने कुछ एक कॉस्टिंग दे रखी है, वो ज़्यादा है, कम है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो कॉस्टिंग हमने रियलाइज़ की, मतलब को एनालाइज़ करी है, एक-एक चीज़ हमने देखी है उसके अंदर कि क्या कंपोनेंट अपने वीएलई के लिए ज़रूरी है और क्या कंपोनेंट अपने वीएलई के इस सेटअप में ज़रूरी नहीं है। तो वो हमने हटा दिया है ताकि कॉस्ट हम उसमें मिनिमाइज यानी कम से कम कॉस्ट में आपको ऑप्टिमाइज यानी ज्यादा से ज्यादा फायदा हम आपको दे पाए इसमें। इस पूरे प्रोग्राम में हमने इस बात का और हमारे पार्टनर ने इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है। सीएससी ने भी काफी ज्यादा प्रेशर किया है कि यही प्रेशर के प्राइसिंग जो होनी चाहिए, प्राइसिंग और क्वालिटी, ये दोनों चीजें अनमैच्ड, मतलब ये कोई और मैच ना कर पाए कि क्वालिटी हमारी सबसे उच्चतम होनी चाहिए और जो प्राइसिंग है वो सबसे न्यूनतम होनी चाहिए। तो ये हमने पहले ही जो है अपने पार्टनर्स को बता दिया है। एक और चीज पे आज हम लोग आपसे बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी इस चीज के बारे में कि आप लोग इसमें लोन भी ले सकते हैं, लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आप लोग जो भी सिनेमा का काम करना चाहते हैं वो एमएसएमई में रजिस्टर जरूर करें, क्योंकि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर करेंगे तो आपको व्यवसाय का जो ई मुद्रा लोन है वो लोन आसानी से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में सीएससी एसपीबी और उसके पार्टनर हैं रूरल सिनेमा के, वो आप लोगों की मदद करेंगे। तो और भी हम लोग लोन के लिए बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा मोहन जी से अब कि मोहन जी, लोन की क्या प्रक्रिया है और क्या वीएलई इसमें लोन के थ्रू काम कर सकता है? फिर दूसरा मेरा सवाल है कि वीएलई इसमें कमाई कैसे करेगा? जी। तो जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट की भी काफ़ी स्कीम्स है जिसमें जाके वीएलई रजिस्टर कर सकते हैं। अपनी जो बहनें हैं अगर वो अपने नाम पे कुछ रजिस्टर करती है बिजनेस, तो को तो और भी सस्ते दाम पे लोन मिल सकता है। उसके अलावा बिकॉज ये जो लोन आप लेंगे वो आप लोन लेने के लिए आपके पास टेंजिबल जो सॉफ्ट हार्डवेयर है वो आप सिक्योरिटी देके लोन दे सकते हैं। प्लस आपका बिजनेस ऐसा है कि आपके पास डेली कैश, जैसे जैसे टिकट सेल हो जाएगा वो डेली कैश आते जाएगा और उससे आपके उसके जो ईएमआई है उसकी भुगतान कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि वीएलई भाई और बहनों को लोन लेने में कोई तकलीफ होएगी। ज़्यादातर सेंटर्स में आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अभी कोई भी बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक अवेलेबल लेंगी। और हम लोग चाहते हैं कि एक बार ये अपने नंबर्स बढ़ने के बाद में हम इन बैंक के साथ, हम इन इंस्टीट्यूट के साथ हम टाई अप कर लेंगे। उसके जरिए क्या हो जाएगा, एक एक ब्लैंकेट रेट के जरिए हम वीएलई को, एक ब्लैंकेट प्रोसेस के जरिए हम लोग वीएलई को एक सब्सिडाइज रेट पे ये लोन अवेलेबल कर सकेंगे। अब लोन का, जहाँ तक लोन का सवाल है, ऑब्वियसली लोन वीएलई बहनों और भाइयों लेंगे तो उनका जो क्रेडिट है, रेटिंग है जो हम लोग बोल रहे हैं, वो काफ़ी अहम रहता है। तो अगर उनका क्रेडिट रेटिंग ठीक है, अगर पहले कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो इन दैट केस इट विल बी वेरी इजी। फॉर एनी रीज़न अगर किसी किसी को भी लगता है कि मेरे को बैंक से लोन नहीं लेना है या मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो हम उसके लिए एनबीएफसी के पास एक टाई अप कर रहे हैं, तो दैट वो एनबीएफसी के थ्रू भी हम उनको लोन की सुविधा इसमें मुहैया कर सकते हैं। तो फाइनेंस में जहाँ तक मेरी मेरी समझ है, क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपको 20 या 30% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप आपकी जेब से कर देते हैं तो बाकी का आपको लोन से अवेलेबल हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि आपने 2.5 लाख रुपए के अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि एक सिनेमा ओनर बनने की अगर आप में कोई चाह है, कोई ख्वाहिश है, या आपको लगता है कि नहीं मेरे गांव में मेरे को तो सिनेमा डालना ही है, एंड फॉर अस ऑल्सो, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, दिस इज मोर लाइक अ पैशन, बिकॉज हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें कि जहाँ से आने वाले समय में हाँ, लोग हमको याद करें कि आज 100 साल हो गए, लेकिन जो सिनेमा जो एंटरटेनमेंट का जरिया है, जो एजुकेशन का जरिया है, जो हम लोग जो बोलते हैं ना, ये एक आईना है। सिनेमा एक आईना है, जो जो भी समाज में हो रहा है वो
वो अपने को दिखाता है। तो वो आईना को हम चाहते हैं कि पूरे देश में हम इसे फैलाए। जितने जितने डीपर हम चले जाएंगे, हमको पता है कि शायद हम रूरल एरिया में जाएंगे तो हमारा मार्जिन तो छोड़ो, शायद थोड़ा सा लॉस हो सकता है, बट वो लॉस हम लेना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने से जितना डीपर हम चले जाएंगे उतना अपना बेस बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात जो पुनीत जी बोल रहे थे अबाउट कॉस्ट एंड रिकवरी, मेरे को एक खाली बोलना है कि ये जो भी सामान हम आपको मुहैया कराए जा रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेट करने जा रहे हो, आप समझो उसकी लाइफ तकरीबन 10 या 12 साल रहेगी इक्विपमेंट की, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी उसकी लाइफ 15 से 20 साल रहेगी। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसका रिकवरी पीरियड जो है आपको वो 15 से 20 साल तक का मिल जाएगा। और 15 से 20 साल में अगर आपको कोई चीज़ रिकवर करनी है, जबकि हम बोल रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट और मॉडल में तो इसकी रिकवरी आपके 1.5 या 2 साल में आ सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि इस ये नॉट ओनली रिस्क फ्री है, बट इसमें रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल भी बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है। अ, अभी आपने पूछा कि इसमें कमाई का जरिया क्या हो जाएगा। तो कमाई का जरिया जो है, जब आप सिनेमा घर चलाते हो तो नेचुरली आप एक टिकट बोलते हैं, जो आप किसी को सिनेमा दिखाने के लिए सिनेमा घर में आप उसको टिकट बोलते हैं। तो आप टिकट बेचोगे, हर एक टिकट की एक प्राइस आप फिक्स करोगे, और उस प्राइस में आप किसी को टिकट काट के आप उसको अंदर एंट्री दे दोगे, तो ये आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। अभी आपको जस्ट स्टैटिस्टिकली अगर मैं बोलना चाहूँ तो टियर 3 विच इज द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ द or maybe a comparable to what where we are want to set up a सिनेमा, वहां पे टिकट प्राइस का रेंज है एनीथिंग बिटवीन 100 to 120 रुपीज। ओके, वेर हम अपने मॉडल में उसका आधा प्रोजेक्शन जो हमने किया है, जो हमने अपने तरफ से देखा है कि कितनी रिकवरी, हमने उससे आधा यानी कि 50 रुपए के टिकट मॉडल में हम लोग ने चाहते हैं कि हम आप पहले फेज में टिकट बेचे। बिकॉज क्या है, ये आदत है, ये आदत आपको पहले डालनी पड़ेगी। तो आप 50 रुपया 40 रुपए में आप किसी को टिकट बेच के आप उसको एंट्री करवा लो। जैसे पुनीत जी ने बोला कि एक आदमी अपने फैमिली के साथ आपके पास अगर सिनेमा देखने के लिए आता है, तो आप अगर बाहर कोई इटरी आप बाहर लगा देते हो, जिसमें आप पॉपकॉर्न बेच सकते हो, आप समोसा बेच सकते हो, आप वड़ा बेच सकते हो, या जो भी चीज़ आपके गांव में स्पेशलिटी आप बेच सकते हो, तो आप तकरीबन, हमारा रिसर्च है कि आपको 20 रुपए से लेके 25 रुपए तक, या मे बी 15 से लेके 20 रुपए तक आपको F&B का सेल हो सकता है, मीन्स खाने का आपका सेल। तो ये दोनों मिला के हमने सोचा है कि एक आदमी के पीछे आपको 70 रुपये मिल जाएगा। और आप देखो, अगर आपने 150 सीटर या 120 सीटर का सिनेमा आपने खोल दिया है, तो अगर आपने 3 शो या 4 शो अगर लगा दे, तो आपके पास हर दिन में जो कैपेसिटी बोलते हैं, 400 से लेके 600 लोग आने की संभावना है। तो जो भी अच्छी बड़ी मूवी रहेगी, आप समझ लो वो पूरी की पूरी हाउसफुल जाती है, एक एक वीक, दो दो वीक वो मूवी चलती रहती है। तो यही यही एक बिजनेस मॉडल है। उसके वजह से आपका जो रिकवरी पीरियड है, एक 4 या 5 अच्छी मूवी आ गई तो आप साल का पूरा पैसा कमा सकते हो। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 4 या 5 मूवी में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आपके पास तकरीबन भारतवर्ष में हर साल में देश में हर साल में तकरीबन 1,500 मूवीज आती है, जिसमें कम से कम 400 या 500 बॉलीवुड की मूवी रहती है और बाकी सारी रीजनल मूवी रहती है। तो एनी एनी रीजन जहाँ पे, जैसे हम महाराष्ट्र में बात करेंगे या बिहार में बात करेंगे या उत्तर प्रदेश में बात करेंगे, तो आपके पास 400 या 500 बॉलीवुड की फिल्में रहेंगी। उसके अलावा 200, तकरीबन 150 से 200 आपकी लोकल लैंग्वेज की मूवी रहेंगी, जैसे है में है। तो काफी सारी भोजपुरी फिल्में फेमस रहती है। उसके अलावा आपके पास, और आप अगर मैं लास्ट 10 साल की आपको एक स्टैटिस्टिक बताऊं, तो कम से कम 20 बड़ी फिल्में आती है साल में, जो बड़ा धंधा करती है, जो हम बोलते हैं कि 100 करोड़ के ऊपर का धंधा करती है। तो अगर आपके पास 20 बड़ी फिल्में आती है जो अच्छा धंधा करती है, तो हम उसमें से भी खाली 25% बोल रहे हैं कि अपने को खाली 4 फिल्में वहां पे चलनी चाहिए। तो इस गणित से
आपका रिस्क जो है वो काफी 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 हद तक कम करके रखा है हमने। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। एक और चीज़ मैं अपने वीएलई भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कि एचडीएफसी का बैंकर्स ओडी जो अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने लॉन्च किया है, आप ही के प्लेटफ़ॉर्म पर सीएससी प्लेटफ़ॉर्म पर हम लोगों ने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को उसमें सारी जानकारी दी गई है कि कैसे बैंकर्स ओडी एचडीएफसी बैंक के थ्रू आप लोगों की मदद कर सकती है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे व्यवसाय को शुरू करने में। जी हाँ, ये एक व्यवसाय है और एक ऐसा व्यवसाय है जिसके बारे में ना तो आज तक किसी ने सोचा था, ना आज तक किसी ने कभी इसकी ज़रूरत महसूस करी। क्योंकि गाँव से अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो है सीएससी और सीएससी जानती है कि गाँव को क्या चाहिए। तो गाँव को चाहिए आज के टाइम पर सिनेमा, तो रूरल सिनेमा और हम इसको रूरल सिनेमा नहीं बोल रहे हैं, हम लोग इसको फैमिली सिनेमा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं फैमिली सिनेमा? फैमिली सिनेमा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फैमिली में एक आदमी 4 लोगों के साथ आएगा। यानी 5 लोग एक साथ फैमिली में मूवी देखने आ रहे हैं। कहीं एक अकेला व्यक्ति है तो वो अकेला ही है, लेकिन फैमिली हमेशा इकट्ठी होती है। और ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप मोबाइल नहीं चला सकते, जिसमें आप कहीं और ध्यान नहीं दे सकते। आप एक मूवी देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आप कुछ खाने-पीने की जो सामान है, सामग्री है, उसको शेयर कर रहे हैं एक-दूसरे से। तो ये एक प्रॉपर फैमिली टाइम है, जो आज हमारे शहरों में ही नहीं, हमारे गाँव में भी मिसिंग है। तो ये अगर हमें एक चलन बनाना है, एक ट्रेंड सेट करना है, एक ऐसा अपना जो है आयाम क्रिएट करना है, जिसमें हम ये कह सकें कि हाँ, हम लोगों ने कुछ ऐसा व्यवसाय लोगों को दिया है, जिसमें वो काम कमा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी है। ऐसा कोई और व्यवसाय नहीं है, वीएलई भाइयों और बहनों। तो ये व्यवसाय आप लोगों के लिए है, बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि लिमिटेड समय के लिए जैसे हमने पहले ही बताया था कि 5 साल अभी हमने फ्लोट भी कर दिया है कि 5 जनवरी तक ही ये रजिस्ट्रेशन जो है लाइव रहेगा। 5 जनवरी के बाद जो प्राइसेज़ होंगे वो हो सकता है कि चेंज हो, क्योंकि नया साल होगा, नई तरह की प्रक्रिया होगी, सब चीज़ नया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने लोगों के लिए निकाला है, जल्द से जल्द रजिस्टर करें। 21,000 रुपए में आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आप अपना बाकी का पेमेंट करके आप अपना सेंटर, अपना सिनेमाघर अगले दिन से चला सकते हैं। तो कितना आसान है, देखा आपने? तो अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर करने के बाद मैंने बताया जैसे कि वेरिफिकेशन होती है, तो पुनीत जी वेरिफिकेशन में आप लोग क्या देखते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वीएलई भाई और बहन को पहले से ही अनुमानित करके या कहें कि पहले से ही लागत क्या लगेगी या देखना क्या है या क्या तैयारी उनको रखनी है आपकी वेरिफिकेशन में, तो वो थोड़ा उस पे रोशनी डालें पुनीत जी। गौरव जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इस पे प्राइमरीली हम 2 फैक्टर्स के लिए काफ़ी कंसर्न्ड और सीरियस है, और ये 2 फैक्टर्स ही ज़्यादा करके चीज़ें डिसाइड करेगी सिनेमा के अलॉटमेंट के लिए। हम एक सिंपल चीज़ ये कह रहे हैं, और मोहन जी ने शायद इस चीज़ को दोहराई भी थी, कि जो गाँव है जहाँ वीएलई इस सिनेमा को खोलना चाहता है, उस गाँव की जो पॉपुलेशन होती है, अगर ये पॉपुलेशन हमें तकरीबन तकरीबन 35,000 से 50,000 लोगों की मिलती है उस पर्टिकुलर गांव की, और उसके जो पेरीफेरी है, उसके इर्द गिर्द जो और 10-15 गांव हैं, उन सब का मिला के कोई गांव का 2,000, किसी का 3,000, किसी का 1,000, इस तरीके से और एक 40-50,000 लोग एक कुछ 5-7 किलोमीटर के रेडियस में अगर इस सिनेमा में आ सकते हैं अपने परिवार समेत, तो जो 75,000 से 1 लाख लोगों की एक एड्रेसेबल मार्केट होगी, ये हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ये हमें जब सीएससी के वीएलईज ये इंफॉर्मेशन देंगे कि मेरा गांव ये है, मेरा प्रपोज लोकेशन ये है, सारा हमने पूरा इसको डिजिटलाइज प्रोसेस किया है। जैसे ही ये वीएलईज ये 21,000 की जो बुकिंग अमाउंट है वो आपसे जमा करते हैं, सो हम ये सीएससी के पास ही राशि रहती है, ये पैसे, और हमको जब सीएससी ये डिटेल्स देती है कि ये सिनेमा खोलना चाहते हैं, आप इनके वहाँ कैसे खोल सकते हैं और ये राइट लोकेशन है कि नहीं, तो उसके लिए हम उनको फिर एक लिंक भेजते हैं। इस लिंक में सबसे पहले जो ये हमने कहा, ये पॉपुलेशन की जो बात है, इसको हम एस्टेब्लिश करते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो उस गांव के इर्द गिर्द आज कोई दूसरा सिनेमा है या नहीं, ये हम कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं। इसमें वो सिनेमा का नाम,
उसका जो डिस्टेंस है, किलोमीटर्स में कितना डिस्टेंस है आपके गांव से जहां आप ये खोलने का सोच रहे हैं, और उस सिनेमा के अंदर कितनी सीट्स हैं, क्या प्राइसिंग है। तो जरूरी नहीं है अगर कोई नजदीक सिनेमा हो तो उनको अलॉटमेंट ना मिले, हम प्रॉमिस भी नहीं कर रहे पर हम मना भी नहीं कर रहे, क्योंकि शायद हो सकता है कि वहाँ टिकटें बहुत महंगी है, शायद हो सकता है उस सिनेमा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बुरे हाल में है ना, या वहाँ एक फैमिली नहीं जा सकती, वहाँ जो किस्म की मूवीज लग रही है वो मूवीज अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो एक जो हम कहते हैं कि वो एक कैटेगरी सी, कैटेगरी डी टाइप की मूवीज लग रही है। तो इस कारण से हम ये दो जो फैक्टर है, ये दो फैक्टर पे हमारा सबसे बड़ा फोकस है, और हम ये वीएलई से हाउस ऑफ अक्टूबर की टीम उनसे बात करती है, उनको एक डिजिटल लिंक देती है जिससे हम ये एस्टेब्लिश करते हैं। वंस दिस इज एस्टेब्लिश गौरव जी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चीजों में अगर टिक बॉक्स आ जाता है, फिर जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपका लोकेशन ओन्ड है या रेंटल है, आपकी लीज अगर ये रेंटल है तो कितने साल की लीज होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हो बार बार चीजें यहाँ से वहाँ शिफ्ट की जाए। उसके अलावा वहां पर जो हम कह रहे हैं कि हम आपको ये 750 से 1,500 स्क्वायर फीट का सिनेमा का एरिया है, इसके अलावा 1,000 स्क्वायर फीट का हम एरिया कह रहे हैं जो कॉमन एरियाज कहते हैं, सेपरेट वॉशरूम्स फॉर लेडीज, सेपरेट वॉशरूम फॉर जेंट्स, एक छोटा फूड एंड बेवरेज एरिया, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इनकम होगी लोगों के लिए। फूड एंड बेवरेज की जो इनकम है ये टिपिकली सिनेमा बिजनेस में टोटल इनकम का एक 20 से 30% का हिस्सा बन सकता है। तो जैसे मोहन जी ने कहा, मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जब हम कहते हैं कि आप एक 70 to 75 रुपीज की इनकम पर पेट्रन पर एडमिट आप कमा सकते हैं, तो ये हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको कि आप टिकटें सिर्फ 50 रुपए की रखिए। हमने आपके लिए जो फाइनेंशियल मॉडल, एक फिजिबिलिटी स्टडी, हमने जो कहा है कि आपकी 1 से 2 साल के बीच में ब्रेक इवन आ सकती है, हमने ये अज्यूम किया है कि आप मात्र 50 रुपए में टिकट दे रहे हैं। ये टिकट की कॉस्ट आप डिसाइड कर सकते हैं, यदि आपको ये 30 रुपए में देनी है, 60 रुपए में देनी है, 75 रुपए में देनी है, 100 रुपए में देनी है, ये सारा डिपेंड करेगा आपने आपके सिनेमा के अंदर किस किस्म का माहौल, किस किस्म का एक एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। हो सकता है कुछ वीएलई सोचे कि हम जो समझो मान लो एयर कंडीशनिंग है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, या खाली एयर कूलर से कोई ना कोई अच्छी सिस्टम से जो हम गाइड करेंगे वो अच्छा एम्बिएंट टेम्परेचर अंदर मेंटेन हो सकता है। पर मान लो आपके वहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी बिजनेस हो रहा है, आप कल उसको ऐड करने का सोचो, उस कंफर्ट के लिए आपने 15, 20, 25 रुपए टिकट के बढ़ा दिए, लोग खुशी से देंगे, लोग कंफर्ट के लिए पैसे देते हैं। सो ये हमारा एक एस्टिमेट है, खाली हमने एक खाली अजम्पशन और कैलकुलेशन किया एट 50 रुपीज, और ये आज कंट्री का 1/3 एवरेज है। तकरीबन 150 रुपए तक का इस देश में टिकटें बिकती है, शहरों में 300, 400, 1,000 रुपए तक जाती है, जो मोहन जी ने बताया तकरीबन 100 से 150 रुपए की रेंज में टीयर 2 टीयर 3 में होता है, ज्यादा करके टीयर 2 में। तो हम उससे भी आधा या वन थर्ड करने की इसकी बात कर रहे हैं, ताकि द मॉडल एकदम ही सक्सेसफुल हो आपके लिए, और आप काफी श्योर रहो कि कब मुझे मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये 60-70 हजार के ऊपर तकरीबन लाख तक का पॉपुलेशन होगा, तो हम यही चीज कह रहे हैं कि इसमें से आपको केवल वो 10 या 15 हजार लोग ऐसे चाहिए जो साल में 4 बार पिक्चरें देख ले, हर 3 महीने एक पिक्चर देख ले। काफी लोग ऐसे होंगे जो आपके वहां हर हफ्ते जो नई पिक्चरें आ रही है सारी देख ले, पर एक एवरेज की बात करें, इससे क्या होगा, आपकी 15,000 लोगों में एक 60-70 हजार टिकटें बिक जाएगी। तो जो आपकी पूरी इनकम है फ्रॉम टिकट सेल्स, फ्रॉम फूड एंड बेवरेज सेल, इससे आपका वो 1-1.5 साल के अंदर का पूरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो जरूर आ जाएगा। तो गौरव जी, इसका सिंपल आंसर यही है, आप सीएससी के डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म पे, जो अभी स्क्रीन पे आपने दिखाया ई सेवा प्लेटफॉर्म पे, वंस दे बुक दिस थ्रू 21,000, एक सिंपल लिंक उनको आएगी हाउस ऑफ अक्टूबर सिनेमा की तरफ से, उस लिंक में वो सारी डिटेल्स भरेंगे, उस डिटेल्स से वंस वी हैव द कंफर्ट, हमारी टीम फिर वीएलई के साथ कंटिन्यू संपर्क में रहेगी, उनसे बात करेगी, और वंस वी नो के लोकेशन राइट है, गांव का पॉपुलेशन अच्छा है, नियरेस्ट सिनेमा नहीं है या बहुत दूर है, उसके बेसिस पे हम अलॉटमेंट कंफर्म करेंगे, और ये 21,000 रुपया एडजस्ट करेंगे उनके फाइनल कॉस्ट जो आज 7.5 लाख है, उसमें वो एडजस्ट होगा,
वो बैलेंस पैसे की, वेदर वो अपने ओन सोर्सेज से कर रहे हैं, वेदर उनको हमारी सहायता चाहिए लोन के लिए, वेदर वो खुद लोन लाए। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो कुछ हफ्ते 1-2 महीने चलेगा। लाइसेंसिंग का प्रोसेस शुरू होना होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी और एक पूरा एक लॉट तैयार होगा, मान लो एक 50 वीएलईज का, जिसके साथ हम एक साथ फिर सबके सिनेमा लाइव करेंगे और कंटेंट देना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया, ये सारी चीजें बहुत ब्रीफली और बहुत डिटेल में बताया। हमारे सारे वीएलई भाई और बहनें इस चीज को बहुत ध्यान से सुन रही हैं और मुझे ये लगता है कि नोट भी कर रही हैं, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट ना तो कभी था और ना कभी होगा। ये प्रोजेक्ट, इसको सक्सेसफुल बनाना है और बनाने में हमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि कैसे प्रक्रिया रहेगी, वेरिफिकेशन कैसे रहेगी, बुकिंग कैसे रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर निकल के आई वो ये रही कि बुकिंग। सबसे पहले आपको 21,000 रुपए देकर बुक करना है। बुक करने के उपरांत आपको ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये 1,000 रुपए का कॉन्सेप्ट है, वीएलई पूछते हैं कि 1,000 रुपए में क्या मैं एक ही फिल्म दिखा सकूंगा, या मैं एक फिल्म कितनी बार दिखा सकूंगा और कितनी बार मुझे वो 1,000 रुपए देने होंगे, या क्या ये पूरी प्रक्रिया कितने 15 शोज के लिए 15,000 देने होंगे, तो क्या उसका प्रोसेस क्या रहेगा सर? इस पे थोड़ी रोशनी मोहन जी आप डालना चाहें। मोहन जी, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग जो 1,000 रुपए की बात करें, तो 1,000 रुपए तो एक शो की कॉस्ट है। तो हम चाहते हैं कि एक वीएलई के पास एक वीक में, जैसे हर एक हफ्ते में 4 या 5 बॉलीवुड की फिल्में रिलीज होती है, तकरीबन 1 या 2 आपके पास रीजनल फिल्में रिलीज होती है। तो हम हमारे हमारे आई वुड से एक्सपीरियंस की वजह के जरिए, हमारी टीम के जरिए, वी विल टेल ओके फॉर विच pocket of the country or for which location which film is most suitable. Obviously ये तो हमारा recommendation रहेगा। तो एक वीएलई को हर हफ्ते में कम से कम 10 शो मिनिमम बुक करने पड़ेंगे। तो 10 अगर वो शो बुक करते तो 10 शो यानी कि 10,000 रुपया हर हफ्ते में उनको देना पड़ेगा। और वो 10 शोज, वो सॉफ्टवेयर के जरिए 10 शो कभी भी उनके मर्जी से चला सकते हैं। तो ऐसा हो गया कि कोई किसी वीएलई ने 10 शो एक मूवी का बुक किया और दूसरे मूवी का और 10 शो बुक कर लिया, लेकिन वो हफ्ते में उसने एक ही मूवी के 10 शो चलाए, तो दूसरी मूवी जो उसने बुक किए वो उसके बाद के हफ्ते में भी वो चला सकते हैं। तो आपने जितने नंबर ऑफ शोज आपने बुक किए हैं, वो नंबर ऑफ शोज आपके पास, वो कंटेंट आपके पास आपके सर्वर में पड़ा रहेगा। जब तक आप ये 10 शोज फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते, आप कभी भी आपके सहूलियत के हिसाब से, आपके मार्केट के डिमांड के हिसाब से ये 10 शो चला सकते हैं। अभी आपने सोचो कि आपने 10 शो चला लिए, फिल्म बहुत काफ़ी हिट है और आपको लगता है कि मेरे को और 10 शो चाहिए, आपको और 20 शो चाहिए, तो उसमें आपको खाली एक ईमेल के जरिए हमको इंटीमेट करना है 2 दिन के भीतर, इन एडवांस। और उसके बाद में आपको और जितने भी नंबर ऑफ शोज आपने डिमांड किए, उतने नंबर ऑफ शोज का पेमेंट करके उतने नंबर ऑफ शोज आपके ऊपर एक कोड आ जाएगा और उस कोड के हिसाब से आप चला सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी मूवी का अगर आपको चलानी है तो आपको 1,000 रुपया पर शो के हिसाब से आपको भुगतान करना है। नंबर ऑफ शोज फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी मिनिमम 10। आपको 10 शोज लेने पड़ेंगे। उसके बाद में इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द डिमांड, आपको कितने शोज चाहिए उसका कोई ये नहीं है। और जस्ट टू कंफर्म यू अबाउट दिस, कि आपको 1,000 रुपये में एक मूवी का एक शो मिल रहा है, जबकि 1,000 रुपये में तो एक टिकट बिकता है मेट्रो सिटी में। और जो भी वीएलई भाई और बहनों ने अगर अपनी रिसर्च की होगी तो उनको भी पता रहेगा कि कम से कम एक सेंटर में मूवी अगर चलती है तो उस सिनेमा में मूवी चलाने के लिए लोगों को कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख रुपया देना पड़ता है। तो ये जो रिस्क थी, जो आपने पहले बताया कि क्या हमने किया 3 साल में, तो 3 साल में हमने ये सब इतना सारा अभ्यास करके, इसका रिसर्च करके, हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम अपना, हमारे वीएलई भाई और बहनों का रिस्क कम कर सके। तो ये जो कॉस्टिंग है, जैसे आपने देखा कि जो कैपेक्स कॉस्ट थी जो तकरीबन 1.5 करोड़ है, वो 1.5 करोड़ को हमने
10% पे लेके आए, तकरीबन 7.5 लाख रुपए के नीचे लेके आए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है। उसी तरह से जो शो की कॉस्ट है, वो भी कॉस्ट हमने कम करके, बिल्कुल कम करके उसको 1,000 रुपया पर शो, अगर आप 10 शो चलाते हो तो 10,000 रुपया, जबकि ऑन एन एवरेज कोई भी मूवीज अगर आपको चाहिए रहेगी तो 75 से लेके 1 लाख रुपया आपको देना पड़ता है। अच्छा। तो एक चीज और सर, अभी जो है काफी लोगों के सामने, मैं एक्चुअली कंटिन्यूअसली फेसबुक पे देख रहा हूँ कि कौन लोग क्या क्या लिख रहे हैं। तो जैसे एक व्यक्ति ने लिखते हैं कि यूपी से, कि सर क्या हम कोई ऐसी मूवी चला सकते हैं, जैसे अगर कोई डिमांड करे, आसपास के लोग अगर डिमांड करें कि जैसे हम साथ साथ हैं मूवी, कोई किसी को अगर देखनी है, कोई भी पुरानी मूवी अगर कोई देखना चाहता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या क्या ऐसा किया जा सकता है जो पूरा सिनेमा थिएटर है उस पर? सर, अभी जो आप बोल रहे हैं कि ये जो पुरानी फिल्में हैं, तो अगर वो किसी एक शो के लिए अगर चाहिए रहेगी तो हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे को कोई पुरानी फिल्म चाहिए, मेरे को 10 शो चाहिए, और ये सारी डिमांड काफ़ी सारे सेंटर से अगर आती है, तो पुरानी फिल्में भी आप चला सकते हैं। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी पुरानी फिल्में हैं उसको हम अपने लाइब्रेरी में ऐड करें। अगर वो हमारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में आपको इंडिविजुअल शो भी हम लोग दे सकते हैं। बट उसकी कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी सी अलग रहेगी, बिकॉज एक मूवी को आपको अगर डिजिटाइज करना है और आपको आपके सेंटर पे लेके जाना है तो उसका कॉस्टिंग काफ़ी काफ़ी अलग रहता है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस रेट में हम आपको नई मूवीज कमिट कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द ये पुरानी फिल्में भी हम आपके पास लेके आए। और शायद सब कुछ ठीक रहा तो हम इस कोशिश में भी कामयाब जरूर रहेंगे। सर एक और चीज जानना चाहूंगा, हमारे पास में रिक्वेस्ट काफी सारी आई हैं, और रिक्वेस्ट जो की है जम्मू एंड कश्मीर से भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो क्या प्रक्रिया सेम रहेगी? क्या कोई सर उनको कुछ अलग करना होगा रजिस्ट्रेशन में या कुछ भी? सर जम्मू एंड कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है, तो भले वो जम्मू एंड कश्मीर में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, प्रक्रिया सबके लिए सेम रहेगी। आवेदन भरना है, 21,000 रुपया भरना है, जैसे पुनीत जी ने बोला। जो जो आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन का जो प्राइमरी कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाइड हो रहा है तो सभी जगह पे हम सिनेमा खोलना चाहते हैं। मैं खुद जम्मू और कश्मीर में काफ़ी घूम चुका हूँ, तो मेरे को भी मालूम है कि वहाँ के लोगों को भी बॉलीवुड सिनेमा इतना प्यारा लगता है। दे आर ऑल्सो वेरी फैसिनेटेड अबाउट द बॉलीवुड फिल्म। तो जहाँ पे भी सिनेमा देखने की ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे सिनेमा घर एस्टैब्लिश हो। और वहाँ पे जैसे इंटरनेट की अगर सुविधा है, आपका पॉपुलेशन का बेस ठीक है, तो हम ये वहाँ पे भी सिनेमा खोल सकते हैं सर। सर एक एक बहुत अनूठा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें मेरे भी मन में सवाल उठ रहा है कि अगर मैंने अपने गांव में सिनेमा घर बनाया हुआ है, तो आजकल एक क्रेज शहरों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि जब भी वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप जो है लाइव चलाया जाता है, दिखाया जाता है लोगों को, बहुत सारे लोग आते हैं शहरों में। ये ट्रेंड धीरे धीरे गांव में भी आ रहा है, लेकिन गांव में स्क्रीन छोटी होती हैं, आपको पता है कि इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती रिसोर्सेज की। तो क्या जैसे कि अगर हम अपना जो वर्ल्ड कप है या आईपीएल है या ऐसे मैचेस जो कि चाहती है जनता देखना, या उनको लगता है कि हाँ इसमें बहुत भीड़ आएगी, तो क्या हम ये सब चीजें भी अपने इस सिनेमा घर में कर सकते हैं? सर जरूर कर सकते हैं, और वही हमारी हमारी कोशिश रहेगी। जैसे पुनीत जी ने बोला, ये तो एक शुरुआत है। तो इनिशियल जो हम बोल रहे हैं कि हमको 200 सिनेमा खोलने हैं या 500 सिनेमा खोलने हैं, ये तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। जबकि ये नेटवर्क जो सीएससी का, विलेज एंटरप्राइज का जो वीएलई का नेटवर्क है, वो इतना विशाल नेटवर्क है। आज तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख ऊपर वीएलईज हमसे जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि ये नेटवर्क, सिनेमा नेटवर्क भी बढ़े। अगर ये नेटवर्क बढ़ता है तो इन अगर वो नेटवर्क सपोज अपना 1,000 या 1,500 स्क्रीन से ऊपर चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। बिकॉज ये अरेंज करने का एक अलग प्रक्रिया रहती है, उसकी अलग कॉस्ट रहती है, एक कमिटमेंट फीस देना पड़ता है। तो जब तक अपने पास वो नेटवर्क नहीं रहेगा तो कमिटमेंट फीस दे नहीं सकते। इट्स लाइक आप अगर कोई आप सिनेमा देखने के लिए जाते हो तो आप
100 लोगों के साथ चले जाओगे तो आपको तो 200 रुपया टिकट दे जाना है, लेकिन आप बोलोगे नहीं मेरे को अकेला सिनेमा देखना है, तो आपको पूरे हॉल की टिकट काट के लेके जानी जी पड़ेगी। जी 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 यही यही सिंपल चीजें हैं। अगर अपने पास अपना नेटवर्क, जो हम चाहते हैं कि 10,000 स्क्रीन का ये नेटवर्क बन जाए, बट अगर ये 1,000 स्क्रीन का भी नेटवर्क होता है तो उसके बाद में ये सारी चीजें आपकी जितने भी लाइव इवेंट्स है, वो वर्ल्ड कप की मैच हो, वो फुटबॉल की मैच हो, या आईपीएल की मैच हो, ये सारे हमारे डिस्कशन हम चालू कर सकते हैं। हमने सॉफ्ट डिस्कशन पहले से ही चालू किया है। लोगों ने उसको काफी सराहा है। लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग चाहते हैं कि उनके जो ये एंटरटेनमेंट है, उनके जो प्रोग्राम्स है, वो गांव तक चले जाए। तो उनको भी चाहिए कि ये बड़ा जो मार्केट है उसमें वो सारी चीजें दिखनी चाहिए। बट जैसे कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट अगर अपने पल्ले नहीं पड़ती है तो अपने को थोड़ा रुकना पड़ेगा। बिल्कुल उस बिल्कुल, चीज बहुत में अच्छी मैं तरीके उस से चीज आपने में बोला। मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा जी गौरव जी, थोड़ा एसोसिएटेड विद दिस क्वेश्चन बट स्लाइटली और चीजें जो उसमें ऐड करना चाहूंगा। रियली भाइयों बहनों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सारी जो ये बातचीत हो रही है, हमारी जो सारी ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की डिस्कशंस हो रही है, ये सारा हम जो अक्टूबर सिनेमा से आपको कह रहे हैं कि कैसे आपको ये 1 से 2 साल के पीरियड में ब्रेक इवन आ सकती है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सीमित है एक पर्टिकुलर मूवी टिकट सेल्स और उसके रिलेटेड एफएनबी सेल्स के इर्द गिर्द। हम इसमें काफी चीजें ये नहीं बता रहे हैं, और जो उनके लिए बहुत ही जल्द, अगर मोहन जी जैसे कह रहे हैं ये नेटवर्क ज्यादा बड़ा और विशाल हो जाएगा, सब ज्यादा से ज्यादा वीएलई भाइयों बहनों इसमें जुड़ेंगे, तो इसमें हम काफी सारा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, इसमें हम काफी सारा एजुकेशन रेवेन्यू के कैसे उस गांव के बच्चे आए और वहां पर अच्छे अच्छे कंटेंट एजुकेशन के देखें एक छोटे से नॉमिनल फी के ऊपर, कैसे वीएलई भाइयों बहनों अपनी खुद की विचारधारा से, जो उनमें मैंने तो काफी 6-7 सालों से सीएससी से जुड़ा हूं, तो मैंने देखी है कैसे वो इस सेंटर को एक खाली सिनेमा सेंटर ना एक कम्युनिटी सेंटर बनाए कि गांव के सारे जो फंक्शंस है, शायद कल शादी हो, ब्याह हो, कोई बर्थडे हो, सारा इस नेटवर्क में करें। क्योंकि देखो आपके पास कोई जगह की कमी गांव में, जो जहां तक मेरी समझ है, इतनी ज्यादा होनी नहीं चाहिए। खुद वीएलई भाइयों बहनों की होगी, अगर वो कोई रेंट पे भी ले रहे हैं तो बड़ी जगह है, काफी अच्छे दाम में मिल सकती है। तो एक्टिविटीज का जो वॉल्यूम है, जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज वहां हो सकती है, ये बहुत सारी है। इसको हमने इस मॉडल में कंसिडर नहीं किया है। तो ये वीएलई भाइयों बहनों को जरूर सोचना चाहिए कि ये सिनेमा मात्र एक हुक होगा, एक एक अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण काफी और सारे उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलेंगे। तो ये ध्यान में रख के इस प्रोजेक्ट में एकदम ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से हमारे साथ जुड़े। जैसे बिल्कुल जैसे पुनीत जी ने बोला, ये सारी चीजें जो है हमने हिडन गोल्ड करके हम हमारे प्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हम नहीं चाहते कि हम किसी को बताए, बहुत ज्यादा उसको रोजी पिक्चर दिखाए। हम चाहते हैं कि लोग समझदारी से अपना डिसीजन ले। पर जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे और जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको एक अपने तरफ से बोले कि ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिटर्न जो है वो फैंटास्टिक रहेगा। और हमारे लिए मोर देन अ बिजनेस, दिस इज लाइक अ पैशन। जैसे मैंने बोला, 20 साल हो गया मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। तो अभी तक हमने शहरों में सिनेमा घर खोले हैं, टीयर 1 में खोले हैं, टीयर 2 में खोले। तो एक एक क्या बोलते हैं कि आपका एक उत्तरदायित्व है कि आपको कुछ समाज को देना चाहिए। तो ये अभी पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी की वजह से अगर ये पॉसिबल हो सकता है कि हम विलेज में जाके खोल सकते हैं, तो क्यों नहीं। इस वजह बिल्कुल से हम इस प्रोजेक्ट को से जुड़े हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीएलई है वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। और ये जितना बड़ा नेटवर्क होएगा उतनी ही अपनी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद में ये कॉस्ट तो कम होना है, और कम हो जाएगा। जी। तो देखा आप सब लोगों ने, तो आप लोग जो है, हम जब भी सीएससी कोई प्रोग्राम शुरू करता है आप लोगों के लिए, तो वो ये प्रोग्राम इस तरीके से शुरू करता है कि कोई ना कोई, जैसे किसी ने कोई मन्नत मांगी और वो मन्नत पूरी हो गई, तो अगर सीएससी को इसमें अगर मैं अलग समझूं तो ये एक जो है बहुत बड़ी गलती होगी।
अगर किसी ने मन्नत मांगी और वो सीएससी उसको दे दे तो उसकी मन्नत पूरी हो जाए, वही सीएससी है और वही सीएससी रहेगी आपकी। ये आपकी सीएससी सालों से आप लोगों के साथ है और आप लोगों का साथ दे रही है और इसी तरह अगले सालों भी, अगले आने वाले साल भी आप लोगों का साथ देती रहेगी। आप लोगों का जो घर परिवार है उसको सुरक्षित रखने में, उसको अच्छी परवरिश देने में, कैसे उसको आगे बढ़ाने में, कमाई अच्छे साधन लाने में सीएससी हमेशा वचनबद्ध रही है और रहेगी। क्योंकि सीएससी ने आज तक आप लोगों को जो भी दिया है, वो आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की काबिलियत को देखते हुए आगे आप लोगों ने ही बढ़ाया है। तो आप लोग इसको भी अपनी काबिलियत से, मैं बिल्कुल बहुत-बहुत श्योर होके ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी काबिलियत से इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे ले जाएँगे, बहुत अच्छा और बहुत उम्दा आप इस प्रोजेक्ट में काम करके दिखाएँगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट निकल के आएगा जिसको देश ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि ये सीएससी रूरल सिनेमा है और जिसने एक 500 से 5000 स्क्रीन्स का एक पूरा एक आकाश क्रिएट कर दिया है, अपने एक आयाम क्रिएट कर दिया है, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम लोग इसमें क्रिएट करेंगे ज़रूर और आने वाले सालों में आप लोग देखना ऐसा होगा और इसके लिए हम सभी लोगों को आप लोगों का साथ चाहिए क्योंकि वीएलई का साथ सीएससी के साथ इस तरीके से है जैसे कि अगर आप ये कहें कि अगर दो एक साथ में अगर काम करता है तो दूसरा उस काम को की प्रक्रिया को बनाता है तो अगर प्रक्रिया बनी हुई अच्छी है तो काम करने वाला भी उससे अच्छा ही काम कर पाएगा। तो आपको एक प्लानिंग चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको सामान चाहिए, जितना ज्यादा सामान चाहिए वो सब हम आपको देंगे। काम आप लोग अपने दम पर करेंगे और आप लोग बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक आप लोग काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आराम से काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों का काम बोलता है, आप लोगों का काम शोर मचाता है। तो आप लोगों के काम को शोर मचाने दीजिए, आप लोग जुड़े रहिए सीएससी एसपीवी के साथ में। सीएससी आप लोगों के लिए इस प्रकार के और नए प्रोजेक्ट लाती रहेगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, पुनीत जी का अपना कीमती समय दिया, मोहन जी का अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद मेरी टीम का जो इसमें काम देख रही है। शुभम शर्मा है, राजेश जी हैं और मेरा नाम गौरव चौधरी है। आप कभी भी किसी भी वक्त हमसे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में संपर्क कर सकते हैं। 24/7 हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे लोगों के साथ जुड़ने के लिए। 21,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। अगर आपको पहले फायदा उठाना है, पहले आओ पहले पाओ, अगर आपको पाना है पहले, क्योंकि फर्स्ट मूवर्स हैव ऑलवेज एडवांटेजेस, तो पहले जो जाएगा उसको फायदा जरूर मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू नमस्कार। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू थैंक यू पुनीत सर, जी, थैंक यू थैंक यू मोहन जी, थैंक यू गौरव बाय जी। बाय। थैंक यू सार्थक।